गुड आफ्टरनून 11th क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद नहीं पूरा भरोसा करता हूं कि माँ पीताम्बरा की कृपा आप सभी पर सपरिवार बनी हुई होगी। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। जैसा कि आपको प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य किया जा रहा है, उसी तारतम्य में मैं आज जवाहर नवोदय विद्यालय बीकर दतिया से पीजीटी केमिस्ट्री रविकांत मिश्रा आज की इस ऑनलाइन क्लास में 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने कल इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो मैं ये चाहूँगा पहले कुछ समय के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर, पहले कल हम लोगों ने जो पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा क्विक रिवाइज़ करूं, और उसके बाद जो आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द केमिकल बॉन्ड। सो वी नो दैट द अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। तो कल हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, फिर कॉसल लुइस अप्रोच पढ़ा था जिसमें कि स्टेबल ऑक्टेट के बारे में बात की गई थी आपसे। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और बोरबरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2n² के अकॉर्डिंग होता है। दैट मीन फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके साथ साथ कल हम लोगों ने ये देखा था कि देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन सब में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कल की क्लास में पढ़ लिया था। फिर डिस्कशन किया था अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में उस एलिमेंट के सिंबल के चारों ओर बना दिया जाता है। जैसे अगर आपसे बात की जाए अभी इसमें, तो ये है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 है, ठीक है। दैट मीन इसके जो आउटर मोस्ट सेल की बात की जाए तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, टोटल 2 + 4 = 6। तो ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स डॉट के फॉर्म में यहाँ ऑक्सीजन के चारों तरफ दिखाए गए, ठीक है। तो इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, इसको पढ़ लिया था हमने। इसके साथ ही पढ़ा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर को डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट किया गया, जैसे कोई भी, जैसे नियोन है, ठीक है। तो इसमें टोटल जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें कितने शो करने पड़ेंगे। नियोन जिसका कि एटॉमिक नंबर 18 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 होगा। तो आउटर मोस्ट सेल में हमारे टोटल 6 + 2 = 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में हमें यहाँ 2 और बनाने पड़ेंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन टोटल नियोन में रहेंगे। इसके साथ कल हम लोगों ने ये देखे, जैसे अभी आप यहाँ भी देख पाओगे, देखो नियोन जो हम दिखा रहे थे, टोटल 2, 2 4, 2 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ पर ये मेटल कलर से मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉसल लुईस जो कॉसल केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ी थी। तो इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन जो हैं उनके और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल है उनके बीच में नोबल गैसेस को रखा गया है। जो हैलोजेंस हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस दस फॉर्म अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं बस यही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स के। लाइक दैट NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होंगे।
इसके साथ ही कल हम लोगों ने कौशल स्कीम Na पॉजिटिव कैसे फॉर्मेशन हुआ, Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों Na पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट पर करने पर पॉजिटिव चार्ज आया और क्यों Cl के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर नेगेटिव चार्ज आया, इस पर डिस्कशन कल किया था। और अब हम बात करेंगे आज की क्लास को लेकर। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड। हमें आज आयोनिक बॉन्ड से स्टार्ट करनी है क्लास। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वेरी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आयोनिक बॉन्ड किस में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और वो भी ऐसे नॉन मेटल और मेटल के बीच में बनता है दोज हैव द सफिशिएंट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी डिफरेंस हो, जिससे इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैट मीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इजीली और आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, हाई होगी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे बनता है बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से बनता है। जैसे Na ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और Cl ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तब जा कर के Na कैरी द पॉजिटिव चार्ज दैट मीन फॉर्म ए कैटायन एज वेल एज द Cl फॉर्म ए नेगेटिव आयन एनायन एंड इट इज़ नॉन एज द क्लोराइड आयन। आफ्टर दैट produced charged ions are state conductors and have high melting point। चार्ज्ड आयंस जो होते हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। एज वेल एज इनमें जो आयंस होते हैं, एक्चुअल में जो हम जानते हैं कि जो करंट फ्लो करने के लिए दो तरीके की स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिनमें से एक तो होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है आयन। क्योंकि इसी बेस पर जो कंडक्टर हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा मेटेलिक कंडक्टर और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मेटेलिक कंडक्टर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसी बेस पर हम यहाँ बात कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड से बनता है उन कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। लाइक दैट ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स और एसिड्स एंड बेसिस ऑल्सो। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है NaCl, CaCl2, K2O एट्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए आप इस पिक्चराइजेशन से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। Na हैव द 1 इलेक्ट्रॉन इन आवर आउटर मोस्ट सेल एंड क्लोरीन हैव द 7 इलेक्ट्रॉन इन आवर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा, जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा, Na जो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाएगा और जो Cl होगा उस पर नेगेटिव चार्ज कैरी हो जाएगा। बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और वंडर वॉल्स इंटरेक्शन एंड दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। इट इज़ नॉन एज द आयोनिक कंपाउंड्स ऑल्सो। तो ऐसे कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, ऐसे बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। अभी यहाँ देखें जरा आप इस चीज़ को, एक पिक्चराइजेशन किया गया कि जो डॉग है ना, थीप डॉग करके दिखाया गया, तो ये यहाँ पर क्या कर दे रहा है, इससे छीन ले रहा है और जिससे कि Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है जिससे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। चलें यहीं इसको आगे बढ़ाएं। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, Na ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया Cl को। सो Na कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव आयन एंड Cl कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव आयन। देखो एक रेड कलर का जो आपको डॉट दिख रहा है, ठीक है, आप देखिएगा इसको, ये जो रेड कलर का जो आपको डॉट दिख रहा है, अभी थोड़ा सा चलिए, तो ये देखिए सोडियम एटम है, ये क्लोरीन एटम है, और ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। लिखा क्या है इसमें, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na इज ट्रांसफर टू Cl, दिस कॉज ए चार्ज imbalance in each atom. The Na becomes Na positive and Cl becomes Cl negative और charged particles और आयन। तो इससे जो बनी है पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज होती हैं इन्हीं को हम चार्ज स्पीसीज या आयंस कहते हैं। चलिए इसी का फिर से बताएं इसको, Na कन्वर्ट इंटू Na पॉजिटिव और Cl कन्वर्ट इंटू Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एंड द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ
कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, Na ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और Cl ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। जब Na ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो Na पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन में कन्वर्ट हो गया, और जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो नेगेटिव आयन दैट मीन एनायन में कन्वर्ट हो गया। After that, the positively charged cation and negatively charged anions are attracted to each other with the help of strong electrostatic attraction force और ionic force, ठीक है, और कूलाम्बिक अट्रैक्शन ऑल्सो। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करें अगर यहाँ पर, तो जो Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, आप देख रहे हैं Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 तो हैं पेयर और 1 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे दूसरे में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी आपस में क्या हो जाएगी, शेयरिंग। लिखा है देखो, शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और जब एक Cl में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी तो शेयरिंग से टोटल इलेक्ट्रॉन उन्हें 2 मिल जाएंगे, और 6 तो ऑलरेडी हैं, ये 6 इसमें भी देखें तो 6 और 6 ऑलरेडी हैं। एक की 7 थे, एक की शेयरिंग हो गई तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसे मिल जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। दैट मीन क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करेंगे अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की, तो लिखा हुआ है बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। देखिए पहले तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि इट में भी डोनेट और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। पहले वो ये प्रयास करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें या डोनेट कर दें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर वो शेयरिंग करते हैं। चलिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या लिखा है बिटवीन, अब बनता किस में, देखिए जैसा आपने देखा कि जो हमारा आयोनिक बॉन्ड है वो बना था मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो क्या लिखा हुआ है बिटवीन नॉन मेटलिक एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है जनरली ऐसे एलिमेंट में बनता है जो कि क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और एज वेल एज हैव द अप्रॉक्स सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है, बराबर होती है। जिस अगर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है, द अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। एक एटम के द्वारा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब आप समझदार हैं कि अगर दोनों में पावर में ज़्यादा डिफरेंस होगा तो कोई एक एक्सेप्ट कर लेगा और दूसरा डोनेट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें आयोनिक करैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए ये बात सत्य है कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवेलेंट होता है और ना ही कोई बॉन्ड 100% आयोनिक होता है। हम पढ़ेंगे इसी बात को, इस चैप्टर के अंदर आएगा हमारे आने वाले समय में। फिलहाल क्या कहा गया, फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है और शेयरिंग से ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, स्टेबल नॉन आयोनाइजिंग पार्टिकल दे आर नॉट कंडक्टर्स एट एनी स्टेट। ये क्या करते हैं कि अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लेते हैं शेयरिंग करते, लेकिन चार्ज पार्टिकल नहीं बनते, इसलिए ये कंडक्टर नहीं होते। O2S, CO2S, C2S6, H2O, सिलिकॉन कार्बाइड एटसेट्रा। तो आप एक जो डिफरेंस अभी आपने देखा कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं इन मॉल्टन स्टेट एज वेल एज द एक्वस सॉल्यूशन, बट इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। देख पाएंगे आप कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अभी आप देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में, सॉरी इसमें आउटर मोस्ट सेल में 7 दिख रहे हैं आपको, 2 नहीं सही है, 5 भी दिख रहे हैं, है ना। अरे 7 ही दिख रहा है आपको आउटर मोस्ट सेल में, 7 इसमें दिख रहे हैं और 7 ही इसमें दिख रहा है। मतलब ये आप समझ जाइए कि ये जो हेलोजन में बात करेंगे, अगर हमारा ये, अब ये डिपेंड करेगा कि हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लाइक दैट Cl सिंगल बॉन्ड Cl, या F सिंगल बॉन्ड F, या Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अभी बात करेंगे देखो आगे एग्जाम्पल में
कि अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसा देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ऑक्टेट पूरा करना है तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आप जानते हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के है जुड़ते हैं O डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन के है जुड़ता है N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस तरीके से इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, जहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, और जहाँ तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अभी ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसे एटम हो, एक ही जैसे एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो उन्हें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो फिलहाल ये हेट्रो है, अमोनिया NH3। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें रेड बॉल से रिप्रेजेंट किया गया है, देखो, और जो आपके हाइड्रोजन के हैं उनको ब्लू कलर की डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसमें, देखो आप, एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू और रेड, और ये दोनों रेड नाइट्रोजन के ही हैं। इसी तरीके से अमोनियम का जो अमोनियम आयन जो कैटायन है, यहाँ थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, NH4 पॉजिटिव है, ये वो टाइप करने में आ जाता है ऐसा। तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बन रहा है। यहाँ पर एक नया बॉन्ड आपको इंट्रोड्यूस हुआ, ये देखो आपके लिए अभी अभी फ़िलहाल हो सकता है आपके लिए एक नया ही नाम होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो अभी आप जानेंगे कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जब कोई एक एटम आयन या मॉलिक्यूल किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे। इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ शेयरिंग। ये शेयरिंग का एक स्पेसिफिक टाइप है, एक अलग ही तरीके का होती है ये शेयरिंग। मतलब एक ऐसी शेयरिंग है जिसमें कोई एक ही दूसरे को पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। अब डोनेट करता है तो ठीक ऐसा ही है जैसे हमारे पास, आपके पास एक भी पेन नहीं है, हमारे पास ब्लू और ब्लैक दोनों हैं, और ज़रूरत वक्त पड़ने पर हम आपको दोनों दे रहे हैं कि भाई अपना काम चला लो, लेकिन है तो हमारी वो। तो ऐसे ही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो उसी का रहता है जिसका है, लेकिन स्पेसिफिक टाइप ऑफ से। अब स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं, वैसे तो शेयरिंग ये होती भाई कि एक पेन आपका एक हमारा, शेयरिंग कर लो, काम चला लो, लिख लो, दोनों की मदद हो जाएगी। लेकिन ये ऐसी स्पेशल टाइप की शेयरिंग है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, हम ही दोनों के दोनों पेन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कोई एक एटम आयन या मॉलिक्यूल किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, लेकिन इस पेयर पे दोनों एटम का अपना अपना क्लेम बनता है, दोनों एटम का अपना अपना क्लेम बनता है। सो हेंस इट इज़ नॉन एज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ शेयरिंग। पढ़ोगे आगे आएगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जैसा कि आप इस केस में देख पा रहे हो, ये H पॉजिटिव है, मतलब ये H पॉजिटिव, हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अगर हम अपनी भाषा में कहें बुंदेलखंडी में, तो अब ये झक हैं, कुछ नहीं है इनके पास, एक था वो भी चला गया। तो ये क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, मतलब अप्रॉक्स नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम की तरह होने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ आ जाइए, क्या करना चाह रहा है, कंपैरिजन ऑफ बॉन्डिंग टाइप। सो आयनिक और कोवेलेंट में कंपैरिजन हो रहा है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन है, इसमें आयोनिक कंपाउंड्स में आयन है, कोवेलेंट में ये एटम्स के बीच में होगा, ठीक है। मॉल्टेन सॉल्ट कंडक्ट, अगर इनको मॉल्टेन जोन में ले आओ, मोल्ट कर दो या एक्वा सॉल्यूशन बना दो तो ये कंडक्टर्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से बनेंगे, इनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस END, डिफरेंस ऑफ EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं END इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या इन्होंने इसको इस तरीके से लिख दिया EN मतलब डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो मोर देन कितना होना चाहिए, ध्यान रखना है इसको 1.7, ठीक है।
यहाँ पर क्या कहा गया कि कोवेलेंट जो होते हैं वो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं, नॉन कंडक्टिव होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है, ठीक है, और वो आपका थोड़ा सा इसमें मतलब आप देखिए समझने की कोशिश करिए क्या लिखा है इसमें, ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो लेस देन 1.7 है। ये देखिए एक मतलब आप ये एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी लेकिन इसमें भी वेरिएशन है एक्चुअल में, अभी 1.7 कहा जा रहा है, कभी आगे जाके 2.1 भी कहा गया, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इसमें। लेकिन फ़िलहाल अभी अगर आप ध्यान दें इस चीज़ में, तो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 या उससे अधिक है तो वो आयनिक हो जाते हैं, और अगर 1.7 से कम है तो वो कोवेलेंट हो जाते हैं। और अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा सा लाएं तो मॉलिक्यूल ना होकर के ये एटम होगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, और ये हमारे आयन से बनते हैं। चलिए बात करेंगे अगर 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए नॉन पोलर जिनमें पोलरिटी नहीं हो, जैसे हमने कहा H2, अब दोनों एच ही एच तो हैं, पोलर मतलब जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बन जाएं, O2, Cl2, N2, I2, तो ये हो जाएंगे नॉन पोलर। लेकिन अगर हम पोलर की बात करें आपसे, ठीक है, और पोलर की बात करें तो हम आपसे कहें HCl, या चलो हम और सिंपल ले लें H2O, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम कहें NH3, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जहाँ पर पोलराइजेशन होता है वो पोलर है, और जहाँ पर नहीं होता वो नॉन पोलर है। जैसे कि कहा गया, देखो आप, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में है, क्लोरीन क्लोरीन में है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में है, आयोडीन आयोडीन में है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में है, तो ये एक जैसे होंगे तो नॉन पोलर कहलाएंगे। लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम शेयर 1 और मोर पेयर ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन है, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, ठीक है, तब जा कर के ये अपने मतलब देखो आप इसको समझिएगा, आउटर मोस्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कहें तो थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, 1 2 3, ये भी 4 और ये भी 5, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और फिर एक एक की और हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और तब O2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा आपको शायद कन्फ्यूज़न सा लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ऐसा करते तो और बेहतर होता कि आउटर मोस्ट सेल में हमारे ये तो 2s हो गया, और 2p में जो हमारे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन देखेंगे आप 1s2, 2s2 और 2p4, तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो इन्होंने 6 को इस तरीके से दिखा दिया, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। अब पोलर की बात करें, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स लिखा है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली, तो देखो क्योंकि देखो अलग अलग एटम है, वो अनइक्वल शेयरिंग है कि एक ऑक्सीजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल में शेयर करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और एक हाइड्रोजन के पास केवल एक ही है। सो इस तरीके से वो हमारा अनइक्वली शेयर्ड होंगे, तो इस तरीके से पोलराइजेशन हो जाएगा। और हम सीधी सीधी बात अगर शब्दों में बताएं कि अगर ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि 2 ऐसे एटम्स के बीच में बनता है, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि 2 एक ऐसे एटम्स के बीच में बनता है कि दोज हैव द सफिशिएंट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो फिर वो तो क्या कर लेते हैं हमारे जा कर के आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो, जैसा कहा गया 1.7 से कम हो, तो 1.7 से कम होगा तो फिर उसको जा कर के हमारा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कम हो जाने से लेकिन पोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड
अनइवेंटली मैच्ड बट विलिंग टू शेयर, फ्लोरीन है ना। अब अगर ये हमारा, तो इस तरीके से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन होगा इतना खतरनाक, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तो पूरी पीरियोडिक टेबल का बहुत ही ज़बरदस्त एलिमेंट है ना। तो ये क्या करेगा, सीधे साधे लोगों से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, और खींचने से इसमें पोलराइजेशन हो जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आज हमने जो पढ़ा उसको आपको एक रिवाइज़ करिएगा, इससे नोट्स भी प्रिपेयर करिएगा, और एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए, शासन के नियमों का पालन करिए, अपने माता पिता को भी बताइए, क्योंकि वो हो सकता है इस बात से चिंतित हों कि हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही। उनको आप बताइए कि नहीं, प्रॉपर तरीके से हमारी पढ़ाई हो रही है, और उन्हें आप कॉन्फिडेंस में लीजिए और स्वस्थ रखिए उन्हें। स्वच्छ रहिए आप भी, स्वस्थ रहिए आप भी, सुखद जीवन जीवन यापन करिए, ठीक है। और अपने देश का गौरव हमेशा बढ़ाने का प्रयास करिए। अपना ध्यान रखिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय। जय हिंद, जय माई की।